केंद्र की मोदी सरकार को किसानों के आगे आखिरकार झुकना ही पड़ा है। विवादित तीनों कृषि कानून वापस लेने का नरेंद्र मोदी ने ऐलान कर दिया है और इसे अब 14 महीने के बाद इन कानूनों को वापस ले लिया जाएगा। हमारे साथ अशोकनगर ज़िले के कुछ किसान हैं, उनसे हम पूछेंगे कि इन कृषि कानूनों को वापस लेने से क्या फ़ायदे होंगे और किसानों को क्या लाभ होगा। जी, सबसे पहले तो मैं सभी किसानों को और देशवासियों को बधाई देता हूं कि सरकार ने एक देश विरोधी फैसला वापस लिया है। जैसा कि सभी को पता है कि ये 3 जो कानून थे ये किसानों के लिए नहीं, व्यापारियों के लिए थे और ये किसानों की मौत के फरमान थे। इसके साथ किसानों के साथ साथ इसमें देश की आम जनता, जो गरीब जनता है, उसके साथ बहुत बड़ा आघात था। तो इन 3 कानूनों को वापस लेने के साथ ही देश में एक कह सकते हैं कि किसानों के हित में और आम जनता के हित में फैसला हुआ है। क्या पहले के कानून और इस कानून में क्या है अंतर, क्या अंतर है? क्या पहले था और अब क्या है? क्या फ़ायदे होंगे किसानों को? फायदे, पहले तो कानून ऐसा कोई बना ही नहीं था और ये कानून जो थे बताया भाई ने कि मौत के फरमान थे किसानों के लिए। और आज जो कानून है MSP गारंटी कानून मांग रहे हैं वो किसानों के लिए फ़ायदेमंद है, वो किसानों के लिए ज़रूरत है, उससे फसलों के रेट मिलेंगे। आज जो भी MSP पे बात तो कर देते हैं सरकार, लेकिन MSP मिल नहीं पा रही किसानों के लिए। अब सबसे मेन पॉइंट तो जो है MSP गारंटी कानून। अब वैसे क्या माने हैं कि पुराने और आपके जो 14 महीने का जो कृषि कानून थे और अब हैं, तो क्या जो दिशा है किसानों के लिए, क्या मानते हैं? क्या है कि पहले जो जिस ढर्रे पर देश चल रहा था, देश के किसान चल रहे थे, वही व्यवस्था फिर से चलती रहेगी। ये कानून लागू होते ही इसको सुप्रीम कोर्ट ने इन कानूनों पर रोक लगा दी थी, तो ये पूरी तरह से लागू नहीं हो पाए थे। लेकिन इन कानूनों से क्या हुआ था कि छोटे छोटे व्यापारी ख़त्म हो रहे थे। बड़े व्यापारियों ने अपने गोदाम पर इस कानून के आने से पहले बना लिए थे। एक इन्होंने भंडारण क्षमता को असीमित भंडारण के लिए कर दिया था कि असीमित भंडारण कोई भी व्यक्ति कर सकता है। तो उसमें आप देखते हैं कि किसान कभी भी अपने फसल का भंडारण ज़्यादा समय तक नहीं कर पाता, और करता भी है तो कभी उसको ऐसा सरकारी तौर पर समस्या नहीं आती है कि कोई उसको छापे पड़ रहे हैं किसानों पर कि आपने अपनी फसल क्यों रखी। ये व्यापारियों के लिए था, तो इसको सिर्फ व्यापारियों के लिए कानून बनाया गया था कि आप किसी भी फसल को आप भंडारण कर सकते हैं। तो इसमें किसानों का कोई हित नहीं था। इसी तरह ये तीनों ही कानूनों में अब बात की जाए, जैसे मंडी एक्ट को लेके, तो मंडियों में अगर टैक्स ख़त्म हो जाएगा, मंडियाँ चलेंगे। इस हमारी अशोकनगर की मंडी को ले लें, इस बार मुझे लग रहा है कि 65 से 70 लाख रुपए नवंबर माह में हमारी इनकम अशोकनगर मंडी की कम है। तो अब अगर ये मंडियाँ घाटे में चलेंगी, कर्मचारियों की तनख्वाह नहीं निकलेगी, रखरखाव का खर्च नहीं निकलेगा, तो मंडियाँ तो स्वतः ही बंद होंगी। तो ये कानून अगर विस्तृत चर्चा की जाए तो इनमें इतनी कमियां हैं कि इनमें सुधार की गुंजाइश नहीं थी। तो इस वजह से ये कानून वापस लेना जरूरी था। ये थे हमारे साथ अशोकनगर जिले के किसान। ये भी 14 महीने से इन कृषि कानून को वापस लेने की मांग कर रहे थे और अब कृषि कानून वापस लेने का ऐलान हुआ और एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं।